बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ही नज़र आ रही है। हुकूमत पस मंज़र में है, गायब है। अगर कोई ख़बरें हैं भी तो वो मामूल की ख़बरें हैं। और आज की जो ख़बर है हुकूमत की तरफ से वो सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म के साथ उनके जो काबीना अरकान है उसमें से कुछ अरकान जो है वो उनके साथ तशरीफ़ ले गए हैं। इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना, अब्दुल अलीम खान, अताउल्लाह तारड़ और आहद चीमा ये वफ्द में शामिल हैं। तो उनकी वहाँ पे क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से मुलाकात होगी और 1 पॉइंट एजेंडा होता है हमारा, और वो होता है कि इमदाद करें हमारी, पैसे दें, हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एक और एक्सटेंशन हो जाती है तो वो ये होती है कि पेट्रोल जो है वो भी डेफर्ड पेमेंट पे दें। और सऊदी अरब का कमाल ये है कि वो मैं तो अभी तक जो समझ पाया हूँ, हमारी जो डेफर्ड पेमेंट पे जो भी उन्होंने पेट्रोल दिया या डीजल पेट्रोलियम प्राइस जो मसनूआत हैं तो वो शायद उसके पैसे वसूल नहीं करते। तो बहरहाल पहुंच चुके हैं, देखते हैं वहाँ से हमारे लिए क्या निकलता है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आने से पहले बहुत सारे जो मामलात हैं वो सऊदीया के साथ हों या UAE के साथ हों वो तय करके आए थे। तो अब देखते हैं उनमें से इस वक्त सूरत हाल क्या बनती है, क्या निकलती है। लेकिन जो इतलात हैं वो ये कि सऊदी अरब इस मुश्किल वक्त में फिर पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है और वो मदद क्या होगी, कैसे होगी, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, तो उसके ऊपर आपको आगाह करेंगे। अब आते हैं जो असल मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 किस्म की जंग का उनको सामना है। एक तो उनके सियासी मुखालफिन के साथ है या उनका पॉलिटिकल अरीना के अंदर जो जंग जारी है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो या वो सियासी जो जमातें हैं उनके हरीफ उनके साथ हो। दूसरी जंग उनकी अपने अंदर है जो तहरीक इंसाफ को सामना है और उसमें बतदरीज शिद्दत आ रही है। उसकी बुनियादी वजह वो मैं पहले भी कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ। उसकी बुनियादी वजह एक ही है कि कप्तान एक ही होता है और इलाके का चौधरी एक ही होता है। अगर टीम के अंदर 2 या 3 या 4 कप्तान होंगे तो फिर आपको हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई नज़र आएगी। और तहरीक इंसाफ को इस वक्त लड़ाई का सामना इस वजह से है कि जो उनका असल कप्तान है वो पाबंद सलासल है और उनसे मुलाकात करने वाले लोग जो हैं वो आते हैं और अपना अपना बयान अपने अपने अंदाज में बताते हैं। और कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं आता, कुछ को मुलाकात की इजाज़त मिल रही है और कुछ को नहीं मिल रही। कुछ एक दूसरे के ऊपर शकूक शुबहात का इजहार करते हैं। मैं यहाँ एक अहम नुकता आपको बता दूँ। बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, हम तो उसको बतौर जमात देखते हैं। लेकिन जमात के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं। ये जो इकट्ठे बैठे होते हैं, एक ही पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं, उनके आपस के बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं। लेकिन वो ख़बर उस वक्त बनते हैं जब वो इख्तलाफ पार्टी के अंदर से बाहर निकल आए, वो TV टॉक शोज़ का हिस्सा बन जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाए, या वो किसी सवाल के जवाब में ये बात कर दें। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के ऐसी खबरें लीक करते हैं और उसके पीछे उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अपने। वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करने के लिए वो किसी दूसरे बंदे की जो है ना वो वाट लगा देते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका इदराक इमरान खान साहब को भी है। मैं डायरेक्टली आता हूँ इमरान खान साहब के ऊपर। आज उनकी गुफ्तगू हुई अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों के साथ। इसके ऊपर आपको मैं एक अहम नुकता बता दूँ। इमरान खान साहब उन खुशकिस्मत साबिक वज़राए आज़म में से हैं जिन तक सहाफ़ियों की एक्सेस है और ये केसेस के दौरान उनकी मुलाकात हो जाती है और वो उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। कुछ उनको वहाँ से पल्स मिल जाती है सहाफ़ियों की शक्ल में, और कुछ जो है वो अपने बयानात और अपना नुक्ता नज़र जो ज़ाविया है सूरत हाल के ऊपर वो भी बयान कर देते हैं। इसमें बुनियादी नुक्ता क्या होता है, उनका कितारसिस हो जाता है। और अगर वो बैठे रहें और उनको ये अपना अंदर का गुबार बाहर निकालने का मौका ना मिले तो ये इंसान को बहुत अंदर से डैमेज करता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उनको हफ्ते के अंदर या 8-7 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर एक ऐसी मुलाकात का मौका मिलता है जिसमें वो अपनी पूरी गुफ्तगू कर देते हैं और वो पूरी गुफ्तगू यहाँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाती है और वो रिपोर्ट भी होती है। जो आज उनकी गुफ्तगू हुई, कुछ उनके इंकशाफात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। 4 अहम नुकात उनके जो आज की गुफ्तगू है उसमें से मैंने आपके लिए पिक किए हैं। उनकी गुफ्तगू का जो पहला नुकता है मेरे नज़दीक, उनका इंकशाफ ये है कि हमारे कुछ लोग मुखालफिन से राब्ते में हैं और जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अब वो पार्टी के अंदर के लोग हैं, यानी इमरान खान साहब को इसकी मुकम्मल इत्तला मौजूद है कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी मुखालफिन के साथ भी मिले हुए हैं, अंदर भी बैठे हैं। अभी मैंने आपको गुजारिश की कि हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते हैं, तो वो इसमें भी मौजूद हैं। लेकिन ये यूनिक सिचुएशन क्यों है? ये इस वजह से यूनिक, अगर आम हालात हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त पार्टी को एक बड़े यानी बहरान का सामना है कि उनकी क़यादत जो है वो जेल में है, बहुत सारे लोग मंजर से गायब हैं और बहुत सारे जो हैं
वो मुकदमात भुगत रहे हैं। और इस वक्त जो फैसला साजी होती है वो बड़ी अहम होती है कि आपकी फैसला साजी जो आपकी अंदर की बात है वो अगर आपके मुखालिफ को पता चल जाए तो फिर आपकी हिकमत अमली से पहले जो आपका मुखालिफ है वो उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी बना लेता है। तो अब वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो उनसे मुखालिफिन से राब्ते में हैं और वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। यानी इमरान खान साहब को ये खदशा मौजूद है अब भी कि पार्टी को तोड़ने के लिए कुछ लोग अंदर जो हैं मौजूद हैं, उनको प्लांट किया हुआ भी कह सकते हैं, होते हैं ऐसे। जो भी कैबिनेट बनती है ना उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतलात और इसका सारा काम करते हैं। तो ये रिवायत है। एक और चीज़ जो उन्होंने की वो उनका, मैंने कल का जो हमने वीलॉग किया था उसकी पूरी डिटेल मौजूद है उसमें, जो आज इमरान खान साहब ने उसकी मेरे कल की सारी बातों की ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि तौसीक कर दी। मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था। आज फिर उनसे क्वेश्चन भी हुआ तो क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। अब पॉइंट क्या है, इमरान खान साहब गुफ्तगू के लिए ओपन हैं, गुफ्तगू के लिए तैयार हैं और पहले भी वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि मैंने कई बार पैगाम भेजा लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आता। लेकिन जो हमने कल वीलॉग किया था जिसमें 2-3 दिन पहले की खबर थी कि वज़ीर आला गंडापुर साहब अपनी काबीना के साथ कोर कमांडर हाउस जो पेशावर है उधर गए, अफ्तार डिनर हुआ, इजलास हुआ, सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग हुई, तो ये बंद दरवाज़ा खुला ज़रूर था और उसी के अंदर मैंने एक तवक्को जाहिर की थी कि ये ब्रेक थ्रू जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि आप देखें 9 मई के बाद दोनों, जिसको कहते हैं ना, दोनों साइड्स पोल्स अपार्ट थी, जो उनसे बन पाया उन्होंने इनके ऊपर किया और 9 मई से पहले जो कुछ इमरान खान साहब से बन पाया था वो उन्होंने जोर लगाया, तो जोर आजमाई तो हो गई। अब वापस अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। कल राब्ता बहाल हुआ है, कल से मुराद ये जो मुलाकात थी पेशावर में वो एक राब्तों की बहाली का आगाज़ था, नुक्ता आगाज़ उसको कह लें। तो आज इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके अंदर आपको एक और अहम बात बता दूं कि आने वाला वक्त जो है मुस्तकबिल करीब, जब आप IMF के अगले प्रोग्राम की तरफ जा रहे होंगे, बल्कि आज की खबर भी आपको बता दूं, ये जो बहरान चल रहा है इसराइल और ईरान वाला मामला जो चल रहा है, इसकी वजह से 4% कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मार्केट में बढ़ चुकी हैं। अब 4% बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4% यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एकदम शूट हो जाए। और वो कॉन्फ्लिक्ट अभी मौजूद है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है और ये मसनूआत की कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान के अंदर आज भी 290 रुपये लीटर पेट्रोल मौजूद है, अगर उसमें इजाफा हुआ तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने आपको पहले भी एक बताया था जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी थी, एक इकॉनमी का इंजन कहा जाता है इसको, सब चीज़ों को अफेक्ट करेगा। माफ़ कीजिएगा। तो इसके ये जो सूरत हाल होगी बड़ी ख़तरनाक होगी। बहरहाल देखते हैं, सऊदी अरब हो सकता है फिर डेफर्ड पेमेंट पे आपको पेट्रोल दे दे, लेकिन उसके बावजूद आपने गुजारा तो करना ही है। कितना आपको सऊदी अरब हेल्प करे, किस हद तक हेल्प करेगा? कोई 25 करोड़ का मुल्क है वो, अब तो वो भी थक गए हैं और वो कहते हैं भाई आप खुद भी कुछ करें, अब हम आपको हेल्प करेंगे इन्वेस्टमेंट की मद में, कि हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका कारोबार और मामलात और जॉब्स और ये सारा कुछ चले, आपके पास एवेन्यूज़ बने ताकि वहाँ से आप अपनी जो इंडस्ट्री है उसको एक्सपेंड कर सकें। तो अब इमरान खान साहब से अगर राब्ता बहाल नहीं होता और ये जो एक जमूद है सियासत के अंदर वो नहीं टूटता, तो फिर आप चाहे IMF का प्रोग्राम ले लें, चाहे सऊदीया की मदद ले लें, UAE की मदद ले लें, आप वो फ्रूट्स कभी हासिल नहीं कर सकते जो इस्तेहकाम के साथ हासिल कर सकते हैं। इस वक्त बाकी पार्टीज़ तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी पार्टीज़, दो चार को छोड़ के, वो तो सारी बैठी हैं गवर्नमेंट में, और इमरान खान साहब की पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपोजिशन में बैठी है और उनमें पूरी सलाहियत है निज़ाम को तलपट करने की। इमरान खान साहब की क्वालिटी ये है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इमरान खान शायद जितनी अच्छी अपोजिशन वो कर सकते हैं कोई कर नहीं सकता, और वो अपोजिशन में रहे तो ज़बरदस्त है, एक डंडा उठा के रखें और हुकूमत से काम करवाएं। लेकिन अब वो अगर उसको कहते हैं कि इसको डिसलॉज कर दें, इसको ख़त्म कर दें, तो ये जो है ना, फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर आगे सिस्टम का चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो IMF के प्रोग्राम से पहले या IMF के प्रोग्राम के दौरान या उसके फौरी बाद आपको इस्तेहकाम जो है वो लाजमी इंश्योर करना पड़ेगा, और इस बात का सबको पता है, तमाम मुक़्तदिर हल्कों को पता है, वो चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन, ये आपकी अदालतें हों या आपका इस्टेब्लिशमेंट हो। तो इनको अगर इस्तेहकाम नहीं अचीव करते तो फिर आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। पैसा आपने बहुत देना है, महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, रिलीफ का 2 साल कोई इम्कान नहीं है, और अगर अदम इस्तेहकाम आता है तो इस वक्त जो आपकी मदद करना चाहते भी हैं हो सकता है वो भी रिलक्टेंट हों फिर, और अगर वहाँ से भी इमदाद ना आए। तो मैं एक बड़ी ब्लीक पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि ये सारे फैक्ट्स हैं, ये अपनी जगह मौजूद हैं, हम आंखें बंद कर लें तो अलहदा बात है। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ तो हालात जो है वो नाकाबिले बयान होंगे, क्योंकि आप जो IMF का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं वो शायद तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, अगर वो सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा तो फिर हमारे हालात हैं क्या, अगर इतना बड़ा प्रोग्राम लेना पड़ रहा है। बहरहाल बात लंबी हो गई।
इमरान खान साहब ने एक और नुकता आज उठाया, आपको याद होगा, मैं माजी का रेफरेंस भी साथ दे देता हूं। उन्होंने बात की है कि खान साहब ने, मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। अब मैं आता हूं इमरान खान साहब की अपनी बात की तरफ, बल्कि उनका सवाल था। आपको याद होगा कि जब वो उनकी हुकूमत चली गई अदम एतमाद के बाद, एक क्वेश्चन वो अपनी हर तकरीर, हर जलसा, हर रैली, हर जगह जहां भी बात करते थे वो एक सवाल जरूर करते थे, मुझे बताएं कि रात को अदालतें क्यों खुली। आपको वो पूरा मंजर याद होगा जिस वक्त इमरान खान साहब ने ऑफिस छोड़ा, क्योंकि रात के 12 बज गए थे जब अदम एतमाद हुई थी, डेट चेंज हो गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था इस डेट, इस वक्त के अंदर अंदर ये सारा कुछ करना है, लेकिन वो उस वक्त ना हो सका। बहरहाल फिर वो लंबी कहानी है। उस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर जो हालात चल रहे थे वो नाकाबिले बयान है, परेशान कुन। एक चीज़ जो थी ना सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही थी और वो ये थी खदशा, वो तमाम बड़े सहाफ़ियों के सर्कल्स में, सहाफ़ती इदारों में, टीवी के ऊपर, हर जगह, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, वो ये थी कि इमरान खान साहब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकते हैं। यानी ये माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट इस पर हो रही थी। तो आज वो कह रहे हैं कि मैं कर सकता था नोटिफाई लेकिन मैंने नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब के सामने ये ऑप्शन मौजूद था, वरना अदरवाइज वो ऐसी बात ना करते। तो ये ऑप्शन मौजूद था, तो ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब के सवाल के जवाब कि अदालतें शायद इसी वजह से फिर खुली हों। तो ये आज उन्होंने बात कर दी, शायद उनके सवाल का इसी में जवाब है। और एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैं आज सियासत से अगर अलग हो जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें दो नुक्ते निकलते हैं। एक ये है कि क्या -1 की कोशिश बदस्तूर जारी है, यानी कोई ऐसा पैगाम दिया गया कि आप पीछे हो जाएं, पार्टी आगे चले, सब कुछ संभाले, सियासत भी करे, हर चीज़ करे। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए नवाज शरीफ साहब भी माइनस हो गए हैं इस इलेक्शन के बाद। अखबारात के अंदर आपको वो सुर्खी याद होगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और किस तरीके से उनको लाया गया, 2/3 मेजॉरिटी होगी, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, और जनाब जो पोल्स हो रहे हैं उसमें उनकी ग्राफ ऊपर जा रहा है। यानी सब कुछ हो गया, सजाएं खत्म हो गई, सबको यकीन हो गया था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन वो नहीं बने, सब कुछ चेंज हो गया। तो वो तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है माइनस हो गए हैं, जो आपकी अमली सियासत है या इक़्तिदार की सियासत है। मुस्तकबिल का बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे क्या बनता है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। यानी शायद उनको ये पैगाम दिया गया कि आप सुकून करें, पीछे हों, पीछे बैठ के पार्टी को चलाएं, बाकी पार्टी को चलने दें, ये अपनी सियासत भी करे, जो भी करना है करे, लेकिन आप पीछे हो जाएं। एक तो ये बात है। दूसरा, मैं अगर नेगेटिव होकर सोचूं तो नेगेटिव लेकिन रियलिस्टिक हो गए। दूसरा मामला इसमें यह समझ आता है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट में कि फिर तमाम मसाइल की जड़ आप ही हैं, कि जो मसले पैदा हुए हुए हैं वो आपकी वजह से हैं। यानी आप खुद कह रहे हैं कि अगर मैं पीछे हो जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर इसमें से आपको फैसला करना है खान साहब को कि आप क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। तो ये इमरान खान साहब की कुछ गुफ्तगू थी, कुछ उसके हिस्टोरिक रेफरेंस थे। अब जो बात खान साहब ने सबसे पहले की कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, मुखालफिन से मिले हुए हैं। अब आते हैं, इसी बात को दोहराया शहरियार खान आफरीदी ने, और आज को हाट में जलसे में उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा मुझे फटने पर मजबूर ना करें, और पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि अब तक खामोश हूं लेकिन मुझे फटने पे मजबूर ना करें। तो इमरान खान साहब की जो बात थी उसको इन्होंने भी टिक कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ऐसे लोग उनकी नज़र में भी हैं। अब ये अलग बात है कि उनके और हों, इनके और हों, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन ये कोई अनहोनी नहीं है, ये हर पार्टी में होते हैं, हर जगह पे होते हैं। इन्होंने अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, वो कहते हैं पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। अब पॉइंट ये है कि जब तहरीक इंसाफ के ऊपर शदीद तरीन दबाव आया तो उनके पास जो लॉट बच गई ना वो सिर्फ वकला की थी। पहले जिनको कोई नहीं जानता था, बहुत कम, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की सियासी लॉट सारी अंडरग्राउंड चली गई या पाबंदी सलासल कर दी गई तो या छुप गए, जो भी था, उस वक्त वकला सामने आ गए और अब वो हरावल दस्ता बने हुए हैं इमरान खान साहब का। तो ऐन मुमकिन है इनका इशारा उस तरफ हो। तो बहरहाल देखते हैं, इन्होंने उनकी बात को बहरहाल इमरान खान साहब की बात को इंडोर्स कर दिया है। इसके बाद फिर जनाब ये जो है शेर अफजल मरवत साहब, उनकी भी गुफ्तगू थी अडियाला जेल के बाहर। उन्होंने इनकी जो बात थी शहरियार आफरीदी की उसको इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि मैं उसकी तायीद करता हूं जो बात इन्होंने की शहरियार आफरीदी ने। और फिर इसके अलावा एक इजाफी बात उन्होंने भी कर दी। वो कहते हैं कि मेरी खींचातानी हो रही है और जो लोग ये कर रहे हैं मैं खुलकर उनके साथ करूंगा, यानी उनको जवाब दूंगा। तो इन्होंने भी गन्स आउट की हुई हैं अपनी कि जो इनकी मुखालफत कर रहे हैं ये उनकी करेंगे और खुल के करेंगे। अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, मुझे मजबूर ना करें कि मैं फट पड़ूं। ये क्या कह रहे हैं, जो मेरी खींचातानी कर रहे हैं मैं उनकी करूंगा और खुल के करूंगा। तो ये इनका भी हदफ है, यानी कुछ लोग फिर अंदर मौजूद हैं। ये इनकी बात हो गई। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी कमेटी भी बनानी पड़ी है 14 रुकनी,
क्योंकि अभी आपको मैंने नुक्ता बताया, जब इनकी सियासी लीडरशिप अंडरग्राउंड थी तो लॉयर्स आके थे सारे। अब क्वेश्चन ये है कि सियासी कमेटी बनानी क्यों पड़ी? वो इस वजह से बनानी पड़ी, जो इनकी पॉलिटिकल लॉट थी उसके अंदर ये शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए कि सारी पार्टी को टेक ओवर कर लिया वकला ने। तो हम लोग कहाँ गए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो अंडरग्राउंड हुए, जिन्होंने मुकदमात भुगते, जिन्होंने जेलें भुगती? सबसे बड़ी एग्जाम्पल उसकी शहरियार अफरीदी साहब हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी उनको जानता हूँ, उनसे कई मुलाकातें हैं। इंतहाई शफीक इंसान हैं, इंतहाई महज़ब गुफ्तगू करते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हो, वो ऑफ द रिकॉर्ड हो, ज़बरदस्त आदमी हैं। लेकिन उन्होंने कमिटमेंट भी कमाल की निभाई है। जो उनके ऊपर गुजरी, आपने उनकी बहुत सारी फुटेजेस देखी होंगी, वो काबिल रहम फुटेजेस थी। वो सारी कुर्बानी उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए दी। लेकिन आज उनका जो शिकवा है उसको ज़रूर एड्रेस होना चाहिए इससे पहले कि वो फट पड़ें। तो ये उनका जो पॉइंट था। सियासी कमेटी इनको इसलिए तश्कील देनी पड़ी कि अब उनकी नज़र में हाईजैक कर लिया वकला ने। वकला के अंदर से ही बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इनको डाउट्स हैं, जो डबल रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस पर फिर कभी बात करेंगे। कुछ ऐसे नाम हैं इस वक्त भी मेरे जहन में, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करते। खबर को मैच्योर होने दें तो फिर ज़रूर उस पर बात करेंगे। अब 14 रुकनी सियासी कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई ताकि इस चीज़ को बैलेंस किया जा सके कि पॉलिटिकल भी हों और वकला भी हों। वकला मौजूद हैं, उनको एक्सेस है इमरान खान साहब के पास मुकदमात की वजह से, लेकिन वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी चलाते हैं, तो पॉलिटिकल लॉट पीछे हो गई। लिहाजा उनको सियासी कमेटी बनानी पड़ी। 14 रुकनी सरबराही उसकी करेंगे उमर अयूब साहब, और तमाम जो उनकी बड़ी टॉप लीडरशिप है वो उसमें मौजूद है। और तमाम फैसले जो है वो सियासी कमेटी करेगी और फिर कोर कमेटी के सामने पेश करेगी। तो यानी उनको इख्तियार भी मिल गया है ताकि ये जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं इसको ख़त्म किया जा सके। इसी के ऊपर एक हैरान कुन खबर और आई। आप इससे जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनकी शिकायत हैं, उसकी ग्रेविटी का अंदाज़ा आप लगाएं इस खबर से। अगरचे ये अभी ज़राए की खबर है, लेकिन बहुत सारे मुसद्दिक़ा ज़राए भी हैं इसमें। और वो खबर क्या है जी? पार्टी के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोर कमेटी के अंदर जो होता है, जो कुछ मैंने आपको कुछ देर पहले गुजारिश की कि कुछ लोग अपने ज़ाती ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए खबरों को लीक कर देते हैं। एक मेंबर से मेरी अपनी बात हुई, उन्होंने पूरी तफसील बताई उस पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ कि दो लोगों के दरमियान क्या कुछ और कैसे हुआ था, वर्ड टू वर्ड उन्होंने बताई और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बताई। मैं अपना बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे सारी ये बात बताई। ये आज से 4-10 दिन पहले की बात है। तो अब मामला ये हुआ कि इन इख्तिलाफात की खबरों को बाहर आने से रोकने के लिए, यानी आप ज़ुबानी कलामी तो कह देते हैं यार बाहर बात नहीं करनी, ये जो भी है हमारे पार्टी के अंदर के मामलात हैं, तो इससे हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अपने कंसर्न्स होते हैं, तो वो या तो खबर लीक कर देते हैं या ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसका वाज़ेह इजहार कर देते हैं कैमरा के ऊपर। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुबैना तौर पर खबर यह है और ज़राए का दावा है कि अब अरकान से कुरान पाक पर हल्फ लिया गया है कि जो अंदर की लड़ाइयाँ होंगी उनको वो बाहर जाके नहीं बताएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल अंदर की जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए कितनी तशवीशनाक है। बहरहाल ये सब जगह पे होता है। मैं आपको इसी के साथ मुझे एक नुक्ता याद आ गया। नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता कि वो किचन कैबिनेट रखते हैं। वो बंदा 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बना, 85 से सियासत शुरू हुई, यहाँ तक अब 40 साल के करीब कमोबेश उनका अरसा हो गया। तो वक्त के साथ साथ बतदरीज आप सीखते हैं, आपको समझ आती है कि जब आप इतनी बड़ी फैसला साजी कर रहे हों, अगर एक भी एलिमेंट अंदर ऐसा बैठा हुआ जो आपकी उस अहम तरीन पॉलिसी को, उस अहम तरीन हिकमत अमली को, लाए अमल को अफशा कर दे बाहर जाके, तो आपका मुखालिफ आपकी हिकमत अमली से पहले जवाबी हिकमत अमली तैयार कर लेता है। तो शायद मुमकिन है वो अपनी श्रिंक करते 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 सिर्फ उन चंद लोगों तक महदूद हो गए, अगरचे उसके नुकसानात भी होते हैं क्योंकि आप उसमें डाइवर्सिटी नहीं होती, उसमें यानी आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। बहरहाल आने वाले वक्त में देखेंगे शायद इमरान खान साहब भी इसी तरफ जाएं, क्योंकि अब वो इक़्तिदार के अंदर से होके वापस आ गए हैं। अब उनको समझ आ रही होगी कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई और किस चीज़ को मैंने कैसे कैसे ठीक करना है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।